मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं और कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि जेल के अंदर बैठे केजरीवाल को परेशान होना पड़ा? ऐसा क्या हो गया कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई? दरअसल आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता, करीब 5 नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इस पर पलटवार आपके एक नेता ने भी किया। ऐसा क्या कुछ हुआ कि नेताओं को बीजेपी में जाना पड़ा? कौन कौन से नेता बीजेपी में गए? केजरीवाल को क्यों परेशान होना पड़ा? चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट। एक तरफ केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले का आरोपी घोषित करके बवाल मचा दिया है, तो वहीं ईडी का डंडा चलते ही आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई है। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये खबर सुनते ही जेल में केजरीवाल की हालत मानो खराब ही हो गई, क्योंकि अब पार्टी की तबाही का वक्त शुरू हो गया है। बड़ी खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजकुमार आनंद ने लोकसभा चुनाव के दौरान आपसे इस्तीफा दिया था। आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए करतार सिंह तंवर, रत्नेश गुप्ता, सचिन राय, पूर्व विधायक वीना आनंद और आप पार्षद उमेद सिंह फोगाट भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सभी नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो भ्रष्टाचार अब आम आदमी पार्टी के लिए काल बन गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में क्या ये और आप नेता पार्टी छोड़कर भाग सकते हैं और इन नामों में बड़े बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वाकई केजरीवाल के लिए बड़ी आफत होगी, क्योंकि एक तरफ ईडी की आम आदमी पार्टी के खिलाफ आई चार्जशीट ने सारा खेल बिगाड़ा। केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। इसी बीच आप नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना जख्म को और गहरा करने जैसा है। वहीं जैसे ही राजकुमार आनंद समेत आपके बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन करने की खबर दी, वैसे ही सौरभ भारद्वाज ने तुरंत माइक संभाल कर उन्होंने नेताओं को कोसा, बल्कि कई खुलासे भी किए। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सौरभ भारद्वाज ने। आप पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। इसी माइक पे मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और आप इसी तरीके से सामने बैठे हुए थे और बात हुई राजकुमार आनंद जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि वो पार्टी से नाराज है। और मैंने आपको बोला था कुछ नहीं है, उनके ऊपर जांच चल रही है, ये सबको मालूम है, जांच का दबाव है, ये सबको मालूम है। वो कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और आपको याद होगा उन्होंने बोला कि देखिए मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, मैं दलित हूं इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं कमजोर नहीं हूं, दलित कमजोर नहीं होते। और मैं ये 100% कहता हूं कि दलित कमजोर नहीं होते, क्योंकि दलितों ने ही भारतीय जनता पार्टी को उसकी जगह 250 से कम की दिखाई, वो दलितों ने ही दिखाई। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है। मगर उनके नाम पे जो राजकुमार आनंद जी राजनीति कर रहे थे, आज उनका पर्दा जो है फाश हो गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उन्हें वहीं जाना था। जब उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनके आसपास जो लोग थे वो वही लोग थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। वो उस फोटो में, वो वीडियो में दिख रहे थे, वो ट्विटर पे भी चल रहा था। मगर क्योंकि अगर वो सीधा ही भारतीय जनता पार्टी में चले जाते तो 1-2 हफ्ते तक वो टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर इंटरव्यू कैसे देते, वो अरविंद केजरीवाल को गालियां कैसे दे पाते, वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़के हमारी वोट काटने की कोशिश कैसे करते। तो इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी का भी ट्रेंड है, वो इस तरीके से माहौल बनाते हैं कि साहब देखिए इनकी पार्टी से कोई इतना नाराज था इसलिए उसने पार्टी छोड़ दी, वो कहीं और नहीं जा रहा, वो सिर्फ नाराज है, वो घर बैठेगा इसलिए उसने पार्टी छोड़ दी। तो जो नाराज था और जो घर बैठा था वो सिर्फ चुनाव तक के लिए घर बैठा था, क्योंकि उनको बसपा से चुनाव लड़वाना था और उनको चुनाव लड़वाया और अब वो चुनाव लड़के हार गए, जमानत जब्त करा ली, अब वो जो है भारतीय जनता पार्टी में आ गई।
बावजूद इसके आप नेता खुद को पाक साफ बताकर जाने वाले नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। खैर, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल अब आम आदमी पार्टी का हो गया है। आम आदमी पार्टी की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बता दें कि पिछले दिनों अप्रैल में राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार पर पार्टी की नीति पर असंतोष जताते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा सीधे तौर पर शराब नीति मामले से जुड़ा था, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि आप छोड़ने के बाद राजकुमार आनंद ने बीएसपी ज्वाइन की थी और बीएसपी से ही चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। लेकिन अब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं और इस झटके से आम आदमी पार्टी सदमे में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी कई और नेता आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से पार्टी नर्क में जाती जा रही है और ईडी का शिकंजा आम आदमी पार्टी पर कसने वाला है। तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का खेल मानो खत्म ही होने वाला है। ईडी का केजरीवाल पर डंडा चलते ही आप छोड़ बीजेपी में नेता अब शामिल होने लगे हैं। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।